दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि और भी अच्छे वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल फ्री। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए। फिर बेल का बटन आएगा घंटी का, उसे दबाइए। हाँ बेटा। पूज्य महाराज जी को सत नमन। खुश रहो बेटा। प्रभु निवेदन करना चाहूँगा आपसे। मैं मुकेश शर्मा हूँ, मेरे डीएनए में 11 लोग हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले से दीक्षित हूँ, वैष्णवी दीक्षा है मेरी। और कहाँ से आप आए हैं? मैं महाराज जी ललितपुर का निवासी हूँ। ललितपुर? हाँ, वो झांसी के आगे है। हाँ सब उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है। सब। हाँ बताएं। महाराज जी काफ़ी निराश हूँ और महाराज जी से आज्ञा लेके ही मैं आपके पास आया हूँ। महाराज जी मेरे आप ही की तरह हरिहर दोनों के उपासक हैं और मैंने महाराज जी को अपना कष्ट बताया तो महाराज जी ने कहा कि हाँ आप अपनी समस्या का निदान कराइए। हरिहर का उपासक वही हो सकता है जिसके ज्ञान के नेत्र खुले हों। महाराज जी उनके पास जाते हैं तो मन आराम अपने आप से पवित्र हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है और उन्होंने ही दिशा निर्देश दिया है कि इसीलिए कह रहे हैं भगवान के भक्त को देखकर अपनी समस्या का निदान कराएं। जब तो हमें आपसे बेहतर कोई नहीं लगा अभी। किसी पवित्र आत्मा के पास आप जाते हैं तो आप तो पवित्रता महसूस करेंगे नहीं कि जैसे किसी सुगंधित वातावरण में आप जाएं तो वैसा महसूस करेंगे। दुर्गंध युक्त वातावरण है, वहाँ जाएंगे तो वैसा महसूस करेंगे। तो मैंने जो आपको आग्रह किया शायद आपने ध्यान नहीं दिया। हम कहना क्या चाह रहे थे जी। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ज्ञानी के पास धन आ जाए तो वो उसका सदुपयोग करेगा और यही धन केवल भोगी के पास आ जाए, अज्ञानी के पास, तो दूसरों को चौपट करने के साथ साथ खुद को भी चौपट करेगा। कहा थोड़ा है, इसको समझना बहुत। तो जिन परंपराओं से, दो ही परंपराएं, ब्रह्मा को तो बोल दिया गया कि पूजा नहीं होगी तुम्हारी, किनारे बैठे रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब बचे विष्णु और महेश, ठीक, दो ही की पूजा होती है एक की होती है सारे सुख साधन, सारा राजसी ठाट बाट उपलब्ध है, करो आराधना मिलेगा। अगर ज्ञान नहीं है तो खुद चौपट होगे और दूसरे भी चौपट होंगे, शरीर भी चौपट होगा और पिछले जन्मों का जो कुछ कमाया होगा आपने वो इसी राजसी सुख भोग में नष्ट हो जाएगा। फिर पूरे नील हो जाएंगे आप। और अगर आपके पास पहले से ज्ञान है, ठीक है, और फिर आपको सब मिल गया ये, तो आप और बढ़ा लेंगे अपना पुण्य, ठीक है। 99.999% ऐसा ही हो रहा है। जी महाराज जी। इसलिए आदमी संकट में है ना। जी महाराज जी। तो हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े संकट देखते हैं यहाँ। जी महाराज जी। लड़के आते हैं, लड़कियां बनी रहती हैं, लड़कियां होती लड़के बन जाते हैं और ऐसा भोग में लिप्त हैं, बोल दो तो काट खाएं वो एनर्जी है एक योग की, एक भोग की। शिव की जो एनर्जी है योग की है, साधना की है, ज्ञान की है, वैराग्य की है जी। और दूसरी जो एनर्जी है भोग की है, राशि ठाट बाट की है नहीं। तो उसमें ज्ञान का पुट अगर लग जाए, जैसे आप महाराज जी को कह रहे हैं, उन्होंने पुट लगा रखा अपने ज्ञान का, तो वो आनंद में है। उसी एनर्जी से वो आनंद में है और उसी एनर्जी से आप कष्ट में है। एनर्जी एक ही है ना। तो सब अच्छा होगा। प्रभु एकमात्र आश्रय आप ही हैं हमारे। मैं जब से जन्म लिया है बहुत कष्ट देखे। मेरे पिताजी बहुत बीमारी में खत्म हुए, मेरी माताजी बहुत बीमारी में खत्म हुई और मतलब उनको कुछ, छोटे थे हम, उनको कुछ होता भी था ऐसा पेशी जैसा। फिर उसके बाद ये हमारे भतीजे हैं, भाई महाराज जी 2.5 साल बड़े थे हमसे, एक्सपायर हो गए 20 मिनट में। हमने सब संस्कार किए अपने कंधे पे। हम तो महाराज जी भजन करते थे, रुपया पैसा ज़्यादा नहीं था मतलब। फिर उसके बाद मेहनत की, इनको बड़ा किया। अब फिर एक दुर्घटना घट गई, वो माइक पे कहने लायक भी नहीं है। पूरा शरीर रोगी हो गया महाराज जी। 15 दिन पहले
बॉर्डर लाइन तो शुगर हमको आ गई, और उस सर्जी जो तंत्र है उसमें दर्द होने लग गया। 2017 से माला छूट गई महाराज जी। कोई बात नहीं बेटा, आंखें बंद करिए आप। ओम और प्रहार। ओम। बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल लो, अपना बंधन खींचो 5 बार। ओम नमः शिवाय बोलो। खुश रहिए। क्या है बेटा, आपके जो डीएनए ऊर्जा पथ में जो भी चिकित्सा हुई है, जी महाराज जी, जो ठीक किया गया है, जी वो एक तो ब्रेन को सबको ट्यून किया गया है, जी महाराज दूसरा गॉल ब्लैडर किसी का गड़बड़ हो रहा है, जी महाराज जी, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम जी महाराज ठीक किया गया है अभी, यूटीआई की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, यूरिन जी इन्फेक्शन, महाराज जी, किसी का दायां अंग तो किसी का बायां अंग, जी महाराज ऐसे कुछ लोगों का परिवार में आपके कमजोर हो गया है। जी महाराज जी, वो लकवा की स्मृति थी, कभी न कभी किसी को लकवा मारती, जी महाराज जी। जिसका नर्वस सिस्टम कमजोर होता उसी में फिट हो जाती है। महाराज जी, इनके पिताजी के जाने के बाद उधर उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, हमारा ये हाथ कम करना बंद हो गया था। वही तो सॉफ्ट ये एकदम हो स्मृति गए है बेटा, लकवे की अब खत्म हो गई, डेड हो गई। ठीक है, किसी के दोनों पैर में प्रॉब्लम है, घुटने दर्द होते महाराज जी बहुत हमारे, दोनों पैर बहुत। तो ये अभी ठीक किए गए हैं। डिप्रेशन आपके यहाँ, एंजाइटी, जी महाराज जी, सुसाइडियल थॉट्स जी महाराज सब खत्म किए गए हैं। जी, महाराज जी, कॉम्प्लेक्स सा रहता है, जैसे सामने वाले से अपने को कमजोर आंकना, जी महाराज जी, सामने वाले के सामने जाके मतलब डिप्रेस हो जाना, लगना कि वो ज्यादा बड़ा है कुछ। महाराज जी भजन कर रहे थे, कोर्ट केस होने लग गए, लोग पीछे पड़ गए, ऐसे मन में आता है कि उठाओ और निपटा दो, हाँ। फिर नरक में जाएंगे। वही तो, वही डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, मरने मारने के ख्याल सब खत्म। स्पाइन गड़बड़ हो रही थी दरबार में, किसी को हिप में बैठने में लगता था हमें- पका हुआ सा फोड़ा सा हमें महाराज जी कष्ट, हाँ भजन वो भी चला की- गया बेटा। कफ मसल्स, पैर की पिंडलियां हैं जी, वो भी ठीक की गई, कष्ट थे। लंग्स में प्रॉब्लम होने लग गई थी, श्वास नली, भोजन नली में प्रॉब्लम आने लगी थी, ये ठीक हो गई है। महिलाओं के ब्रेस्ट में प्रॉब्लम, गांठें बनने लगी थी, दरबार ने सब डिस्ट्रॉय किया है। ये तो सब डिस्ट्रॉय किया, बाकी जो जो कष्ट और रोग आपने संकल्प किए, जो आपके मन में भी थे ना, वो भी सब नष्ट हुए हैं, अच्छे हुए हैं, एकदम बढ़िया है। अब केवल लेपन की थोड़ा आपको आवश्यकता पड़ेगी। महाराज जी इतना बारीकी से आपने संकल्प कराया, मेरा तो कुछ रह ही नहीं गया कहने को। नहीं रह जाता। एक महाराज जी अनुभूति होती है, कभी ध्यान में बैठते हैं अगर, तो इस तरह से लगता है किसी ने निकाल के बाहर फेंक दिया, या कोई पतली गली देखेंगे, या जैसे फील होता है कि गर्भ में वापस जा रहे हों, या हृदय की धमनियों में जा रहे हों। तो ये घटना होती है सुबह 3:45, वही ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है जो, और ऐसा लगता है छत से घुस जाओ, भाग जाओ घर छोड़ के। यही सुसाइडल थॉट्स हैं, सुसाइडियल, वो खत्म हो गए बेटा। सब कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा खराब नहीं बचा, एकदम अच्छे हैं। केवल स्वेलिंग जो एक है, महाराज जी कंपन होती है। हाँ ये तो ठीक है, वो कंपन ठीक है। जी, सुसाइडल थॉट्स वाले सब, वो सब चली गई गंदगी। जो कंपन होते हैं वो ध्यान वाला मामला है, जी महाराज, उसकी चिंता नहीं है। जो बाकी चीज बची है वो केवल लेपन बचा है, स्वेलिंग है। अब आप लोग चले फिरेंगे ना, उठे बैठे एकदम लगेगा ब्रांड न्यू हो महाराज गए। जी बताना भूल गए, थोड़ी सी पहलवानी की हमने पहले, खूब करो, बेरिकोसील की प्रॉब्लम भी है हमारे लिए। अब आप चलो, मूवमेंट करो, वो सब खत्म हो चुका, कुछ बचा नहीं है। करिए बेटा, आप भी करिए मूवमेंट, चलो फिरो, उठो बैठो, शारीरिक। बैठ जाइए जमीन, बैठिए, पलथी लगाइए, ऐसे नहीं। कोई कष्ट है कहीं?
जो बकेट में दर्द होते थे अब खड़े हुई है, एकदम बहुत फर्स्ट माइनर क्लास। महाराज जी, अब केवल दर्द होते थे अब खड़े हुई है, एकदम बहुत फर्स्ट माइनर क्लास। महाराज जी। अब केवल लेपन की आवश्यकता है, बाकी एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास। खुश, प्रसन्न।